मार्च 2026 तक जो टोटल बिटकॉइन की जो सप्लाई है जो अभी सर्कुलेशन के अंदर है वो बढ़कर 20 मिलियन के करीब होगा। टोटल जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पर जिन लोगों को नहीं पता, जो क्रिप्टो से नहीं जुड़े, तो बिटकॉइन की खास बात क्या है कि इसकी जो सप्लाई है वो है जी लिमिटेड, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख ही बिटकॉइंस होंगे जी, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और अच्छी बात यह है कि 2 करोड़ 10 लाख में से तकरीबन 2 करोड़ के करीब अब सर्कुलेशन के अंदर हैं। अब जो सिर्फ 1 मिलियन बचे हैं यानी कि 10 लाख, उनको मार्केट में आने के लिए तकरीबन 114 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। स्लोली स्लोली मार्केट के अंदर आते हैं जी ये, यानी 2140वां ईयर होगा, तब जाके आप देखेंगे कि फाइनल बिटकॉइन माइन होके मार्केट के अंदर आ जाएगा जी सर्कुलेशन के अंदर। जनवरी 2009 के अंदर बिटकॉइंस आना मार्केट के अंदर स्टार्ट होते हैं और तकरीबन 17 ईयर्स 2 महीने और तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर एक माइलस्टोन को अचीव कर लिया है जी, यानी कि 20 मिलियन के करीब बिटकॉइंस मार्केट के अंदर आ गए। तो जिस बंदे ने 17 साल पहले बिटकॉइंस को जनरेट किया था या नेटवर्क बनाया था जी, सतोशी नाकामोटो, तो वो देख देख के बड़े खुश हो रहे होंगे कि भैया 95% के करीब सप्लाई आ गई है। और तकरीबन आप देख सकते हैं कि हर 10 मिनट के अंदर, क्या खास बात है जी बिटकॉइंस की, हर 10 मिनट के अंदर तकरीबन 3.125 बिटकॉइंस ही मार्केट के अंदर आते हैं जी, यानी कि माइनर्स इनको माइन करते हैं और कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है जी माइनिंग मशीन्स के द्वारा, तो उनको एज ए रिवॉर्ड हर माइनर्स को आप देख सकते हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है और जो उस पजल्स को सबसे पहले सॉल्व करता है, तो उसको एज ए रिवॉर्ड 3.12 बिटकॉइंस मिल जाते हैं। इतना आसान नहीं है जी माइन करना। और इस दौरान तकरीबन आप देख सकते हैं कि ब्लॉक साइज जो बढ़ के 9,39,999 हो गया है जी, ठीक है। यानी कि जब स्टार्टिंग में जब जेनेसिस ब्लॉक आया था तो उसका ब्लॉक नंबर क्या था जी, 0, यानी कि 1, ठीक है। बढ़ते 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 आज आप देख सकते हैं इतने ब्लॉक चेन के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखें हर 10 मिनट के अंदर, ठीक है, इतने बिटकॉइन मार्केट के अंदर आते हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हर 1 घंटे के अंदर 18 बिटकॉइंस आते हैं जी मार्केट के अंदर, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 450 बिटकॉइंस डेली मार्केट के अंदर आते हैं और सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर बढ़ते रहते हैं और ये बढ़ते बढ़ते नंबर आप देख सकते हैं कि बढ़ता रहता है। अब 2028 के अंदर ये जो माइनिंग हो रहा है जी पर डे के हिसाब से ये आधा हो जाएगा जी। अभी 450 बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ रहे हैं जी, 2028 के अंदर अप्रैल के बाद ये डेटा आधा हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा जी, अभी 250 आ रहे हैं तो इसका आधा अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएंगे 225 बिटकॉइन आएंगे जी मार्केट के अंदर पर डे के हिसाब से। फिर आप देख सकते हैं कि 4 साल के बाद 2032 के अंदर आप देख सकते हैं फिर ये घटकर आप देख सकते हैं कि आधे हो जाएंगे। तो ऐसे आधे आधे होते रहेंगे जी हर 4 साल के अंदर। तो लास्ट बिटकॉइन कब आएगा जी, 2140वां साल होगा, ठीक है। और उस वक्त इंशाल्लाह अगर दुनिया हुई सलामत रही तो उस वक्त आप देखेंगे बिटकॉइन होगा। बाकी हालात तो उस वक्त दुनिया के बड़े ही ख़तरनाक चल रहे हैं, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जी पूरे सिस्टम को, ख़ास तौर से ब्लॉकचेन के माध्यम से, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जी 2 करोड़ जो बिटकॉइंस हैं वो सारे ही सर्कुलेशन के अंदर हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ में से तकरीबन अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी ऐसी क्वांटिटी है जो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर है ही नहीं, यानी कि ऐसे वॉलेट में है जिनकी कीक हो गई हैं या जो जिस वॉलेट के अंदर हैं या जिस हार्डवेयर वॉलेट के अंदर है वो डेड हो गई हैं, यानी कि जो इनके ऑनर हैं उनको पता ही नहीं और वो ऑनर इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने किसी को बताया नहीं, किसी को ऑनरशिप नहीं दी। तो बड़ी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि है ऐसी जो अभी सर्कुलेशन, यानी कि 2 करोड़ के 2 करोड़ पूरे सर्कुलेशन के अंदर है। सिर्फ सर्कुलेशन के अंदर जो एक्सचेंज के ऊपर आते हैं जिनके ज़रिए से बाय किया जाता है वो सिर्फ आप देख सकते हैं कुछ ही हज़ार कुछ ही लाख ही बिटकॉइंस हैं जो ट्रेडिंग के अंदर हमेशा से अवेलेबल होते हैं। और ये आप ट्रैकर भी देख सकते हैं, तकरीबन 2 करोड़ 3,339 बिटकॉइंस अभी करंटली मार्केट के अंदर हैं। समझ रहे हैं, इतने बिटकॉइन हैं जो अभी हैं जी मार्केट के अंदर जो सर्कुलेशन सप्लाई है। देख रहे हैं स्टार्टिंग में ग्राफ कितनी तेज़ी से बढ़ा था जी जब ये नए नए माइनिंग स्टार्ट हुए थे, क्योंकि माइन होते थे जी बहुत ज़्यादा होते थे जी। 2000
24 के अंदर हाल्विंग हुई, तो उससे पहले आपने देखा कि 900 बिटकॉइन मार्केट के अंदर आते थे। उससे 4 साल पहले देखा था 1800 बिटकॉइन डेली मार्केट के अंदर आते थे। लेकिन हर 4 साल के बाद ये सप्लाई आधी हो रही है, तो ग्राफ आपको यहाँ पर ये स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। स्लोली मूव कर रहा है जी ऊपर, लेकिन 20 साल के बाद आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा जी। बिटकॉइंस होंगे तो सही, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई उनकी नहीं बढ़ेगी। जो है उन्हीं के ऊपर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, जो है उन्हीं के ऊपर सारी मार्केट डिसाइड करेगी, और जो जितने ज़्यादा होल्ड कर लेगा उसके उतने ही फ़ायदा। जब भी तो आप देख रहे हैं कि माइकल सेलर और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिटकॉइंस को हर रोज़ बाई करते हैं जी, और बाई करके वो सिर्फ उनको होल्ड ही कर रहे हैं, नेवर सेल योर बिटकॉइन। तो ये एक कैंपेन चलाई जाती है जी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो बिटकॉइंस को बाई ही इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि सप्लाई है जी 2 करोड़ 10 लाख। देख रहे हैं तकरीबन 4 मिलियन के करीब बिटकॉइन ऐसे हैं जो लॉस्ट हो चुके हैं जी परमानेंटली। तकरीबन आप देखेंगे 23 लाख से 40 लाख के बीच में बिटकॉइंस ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर हैं तो सही, सर्कुलेट हो गए किसी वॉलेट के अंदर वो हैं, लेकिन वहाँ से वो निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो ऑनर हैं या तो वो जा चुके हैं, ठीक है, या वो जिन वॉलेट के अंदर है लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया था जी स्टार्टिंग के अंदर, तो वो अपनी की को भूल गए हैं, अपने वॉलेट को भूल गए, उनके पास उनका एक्सेस ही नहीं है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है जी इफेक्टिव सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तकरीबन 16 मिलियन ही है जी अभी। अगर आप देखेंगे 16 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख ही हैं जिनको इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। समझे? तो ये थी जो कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या चाहा कि हम आपके साथ शेयर करें कि तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख में से 2 करोड़ बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं, सर्कुलेशन के अंदर आ चुके हैं, यानी कि जो 10 लाख बचे हैं उनको मार्केट के अंदर आने के लिए लास्ट बिटकॉइन मार्केट के अंदर आएगा जी 2140वां साल होगा, तब लास्ट बिटकॉइन माइन होके सर्कुलेशन के अंदर आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।